सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। शाज़मा, तुम अकेली आई हो? हस्बैंड नहीं आए साथ? वो दरअसल ज़ीशान ना शहर से बाहर गए हुए हैं, तो ये घर पे ही आई हुई थी रुकने के लिए। ओह अच्छा, इसलिए मैं की रहने आई हूँ। कल मैंने देखा था तुम्हें टेरेस पे। आपने बताया ही नहीं कि शाज़मा मैं की आई हुई है। वो मैं भूल गई थी। अच्छा चलिए ठीक है, आई। ज़ाहिर तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगती कि शाज़मा क्यों नहीं मिलने आए, लेकिन सामने वाले के जहन में कई सवाल उठ सकते हैं। तुम्हारे मुताल्लिक़ वो कुछ भी सोच सकता है, इसलिए बेहतर नहीं है कि हम सच बोलकर उनके जहन से वहम ही क्लियर कर दें। देखो, शाज़मा का जो भी मसला है, आई रियली डोंट केयर। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें समझाना है कि आइंदा अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे बहन भाइयों की वजह से तुम पर कोई आँच आ सकती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे तुम सच सच बता सकती हो, ताकि मैं आप ही के आगे तुम्हें डिफेंड कर सकूं। खैर, मेरा मकसद तुम्हारा मूड ख़राब करना नहीं, ना मूड ठीक कर। तुम यहाँ पे क्यों अकेले खड़े हैं? आई एम रियली थैंकफुल कि तुम आए। कैसे ना आता, आपकी वाइफ ने इतना फोर्स जो किया था। नाजिया से मैंने ही कहा था कि दाइम को ज़रूर लेकर आना। शी टोल्ड मी अबाउट योर ब्रेकअप एंड आई रियली वांट यू टू मूव ऑन। ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, द शो मस्ट गो ऑन। अरे वाह यार उबैद, तुझे तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। अच्छी खासी बातें कर लेता है। मेरी बात सुनो, तुम इतना लेट क्यों आए? सॉरी, ट्रैफिक। और भाभी नहीं आई? भला भाभी के बगैर मैं आ सकता हूँ? हाँ, here she is. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फाद, मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, दाइम। दाइम ये मेरे बचपन का दोस्त है, फाद। Nice to meet you, man. I think I have seen you somewhere. कहीं तो देखा है मैंने। आप लोग बात करें, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। कहीं देखा है। एक्सक्यूज मी, मैं आप वेडो। आओ प्लीज। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या यहाँ वहाँ देख रही हो? जो मैं देख रही हूँ शायद आपको वो नजर नहीं आ रहा। वो देखिए, आपकी ना होने वाली बहू। इसके साथ कौन है? इसका मंगेतर? लग तो वही रहा है। वैसे शाज़मा है तो अच्छा। ऐसी लड़कियों में यही खूबी होती है अम्मी, लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं, वो तड़प जाते हैं, लेकिन इनके जाल से निकल नहीं पाते। यहाँ का शुक्र है मेरा दाइन इसके चुंगल से निकल गया। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत मैच्योर और रियलिस्टिक लड़की हो तुम। इतनी जल्दी मूव ऑन भी कर लिया। मेरा भाई बेचारा तो तुम्हारी बेवफाई का गम मना रहा है, तुम्हारे दिए हुए धोखे को भूल ही नहीं पा रहा, और यहाँ पे तुम अपनी लाइफ एंजॉय करते हो। वेरी इम्प्रेसिव। कीप इट अप। अच्छा लग रही ड्रेस वैसे। बेटियां तो माशाल्लाह आपकी दोनों अपने अपने घर की हो गई हैं। बहुत जल्द इरादा दाइन की शादी का भी। इरादा क्या, हम तो बल्कि रिश्ता भी लेकर गए थे। वो सामने लड़की है ना, उसके घर। सीता के घर? बिल्कुल, रिदा के घर। एक्चुअली दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। भाई तो इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन इन मोहतरमा ने तो मोहब्बत के नाम पे उनको बेवकूफ़ बना के सिर्फ टच किया। दिल तोड़ा मेरे भाई का। लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, और शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। अब किसी की शक्ल देख के अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि उसका दिल कितना काला है।
तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया नाजिया? तुम तो उससे पहचान गई होगी ना? इसमें बताने वाली क्या बात है? अब कोई अच्छी बात तो है नहीं जिसका हम ढंडोरा पीटे। हमारे लड़के के साथ जो हुआ सो हुआ। अब हम किसी की बच्ची के बारे में ऐसे बात तो नहीं कर सकते ना। ये तो तुमने पूछा तो ऐसे ही बात निकल आई। अच्छा ठीक है, क्या हुआ, कुछ भूल गई थी क्या? भूली नहीं, बस आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बहुत हिम्मत करके आपके पास आई हूँ, आप बस मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अब पूरा इवेंट ये सोचती रही कि आपसे ये बात करूँ तो कैसे करूँ या रहने ही दूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। एक्चुअली अम्मी अबू भी बहुत परेशान हैं, तो मैंने सोचा मैं ही आपसे बात कर लेती हूँ। ऐसी क्या बात है? एक्चुअली मेरे घर वाले नाजिया के वीज़ा के लिए बहुत अपसेट हैं। उनको इस बात पे डाउट है कि उसका स्पाउस वीज़ा लगेगा भी कि नहीं। बात यह है कि बाहर से जब भी कोई लड़के आते हैं, ज़्यादातर आपको पता है कि कितने हादसात ऐसे होते हैं। बाहर उन्होंने शादी की होती है और पाकिस्तानी लड़की को यहीं छोड़कर चले जाते हैं, और दूसरी बीवी की वजह से कभी भी ये वाली बीवी वहाँ जा ही नहीं पाती। बस अम्मी अब्बू को भी सिर्फ यही खदशात हैं। अगर इतने ही खदशात थे तो निकाह क्यों किया उन लोगों ने? पहले ही इनकार कर देते ना इस रिश्ते से। कैसे इनकार कर देते? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। नाजिया आपी का जो भी रिश्ता आता था, लोग मुंह पे इनकार करके चले जाते थे। ऐसे में उबैद का रिश्ता कोई गनीमत से कम थोड़ी था। आप लोगों ने जैसा कहा अम्मी अब्बू ने कर दिया। अब उन लोगों को यही फिक्र सताई जा रही है कि कहीं उनकी बेटी पूरी ज़िंदगी उनके दहलीज में न बैठी रहे और उनका शौहर बाहर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे। देखिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मैं तो बस अपने माँ बाप की परेशानी शेयर कर रही हूँ आपसे। आई होप आप मेरा मकसद ज़रूर समझेंगी। सब खैरियत है ना बेटा? आंटी की तो आप बताएं, क्या मैं आपको आपकी बेटी के लिए ठीक लगता हूँ या नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम तो बहुत अच्छे हो माशाल्लाह से। हम तो दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें तुम जैसा दामाद दिया है। अच्छा, तो फिर आपकी बेटी शाज़मा का कहना कुछ और क्यों है? उसके कहने के मुताबिक आप लोगों को उबैद पे भरोसा ही नहीं है कि वो वापस जाकर नाजिया को अपने पास बुलवाएगा भी या नहीं। बेहतर होता कि आप लोग अपने इंकशाफात का इजहार पहले ही कर देते। अगर आपको मेरा भाई पसंद नहीं था तो आप पहले ही बता देते। मेरे भाई के लिए लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप ये सब क्या कह रही हैं। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। शाज़मा क्यों इस तरह की बात कहेगी आपसे? नाजिया बेटा, तुम्हारी कोई बात हुई है इस बारे में शाज़मा से? नहीं अब्बा, मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। इसकी भी कोई बात नहीं हुई। कमाल है, आप लोगों की बेटी अपनी बहन के ससुराल में इतना कुछ कहकर आ गई और आप लोगों को खबर तक नहीं है। अम्मी, बुलाया जरा शाज़मा को। हाँ हाँ, मैं बुलाती, लेकिन वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी ना, दवा खाकर सोई है वो। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, ये उठेगी तो मैं आपको खबर लूँगी, इस केस से पूछूंगी कि उसने ऐसी बात क्यों की। आई एम रियली सॉरी उबैद भाई। यकीन जानिए, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि शाज़मा ने ऐसी बातें क्यों की हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माज़रत करता हूँ। मैं उसकी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पे आने का मकसद आप लोगों से माफ़ी मंगवाना नहीं है। मैं तो सिर्फ बात क्लियर करने के लिए आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं धोखेबाज इंसान नहीं हूँ। मैं कमिटमेंट निभाने वाला इंसान हूँ। एनीवेज,
चले आप। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप बिना खाए पिए तो नहीं जा सकते यहाँ से। जाओ नाजिया, उठो, कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। नहीं आंटी प्लीज़ रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। चले आप। चलो। अल्लाह हाफ़िज़। कमर, शाज़मा को बुलाओ जरा। शाज़मा, उठो शाज़मा। क्यों? जल्दी उठो, क्या पड़ी सो रही हो? क्या है, मुझे सोने दे अम्मी। अरे दूसरों की नींद बर्बाद करके तुम्हें कैसे इतनी सुकून की नींद आ जाती है? क्या सुबह सुबह अंगारे चबा रही हैं आप? जो आग तुमने नाजिया की ससुराल में लगाई है ना, उसकी तपिश हमारे घर तक पहुंच गई है। क्या कहा तुमने नाइला को? क्या हमें उबैद पर भरोसा नहीं है कि वो नाजिया को अपने पास बुलाएगा या नहीं? तो इसमें गलत बात क्या है? बाहर जाके अक्सर लोग यही सब कुछ करते हैं, और मैंने सोचा कि उबैद के जाने से पहले उसके बहन के कान में मैं बात डाल दूं, ताकि उनको पता हो कि हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। और वैसे भी मैंने नाजिया की भलाई के लिए बात की थी। नाजिया की भलाई के बारे में सोचने के लिए अभी उसका बाप जिंदा है। तुम कौन होती है उसका भलाई? वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहते तुम। तुम्हारी माँ के बेजालाट प्यार ने इसका दिमाग खराब कर। देखो जरा किस ढटाई से एतराफ कर रही है, जरा भी एहसास नहीं है इसे अपनी गलती का। वो आराम से बात करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाड़ में गई मेरी तबीयत, मेरी तो किस्मत ही खराब। पहले ईशान क्या कम हमें बातें सुना के गया, इसकी वजह से जो रही सही कसर आज उबैद ने पूरी कर दी। इस उम्र में दामादों के आगे बेइज्जत हो रहा हूं, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी मेरी। दिल तो चाहता है कि इसका गला दबा दूं। अपना घर तो खराब कर ही रही है, साथ में अपनी बहन का घर भी उजाड़ने पे तुली है। कितने बुरे मूड में गया है आज जुबैद यहां से। क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में। बस अब मैंने फैसला कर लिया, अब ये यहां इस घर में नहीं रही। इसे आज ही इसके ससुराल वापस छोड़ के आऊं। अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता यहां। अम्मी मैं आपको बता रही, मैं नहीं चाहूंगी। बस बहुत हो गए तुम्हारे नखरे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इज्जत से अपने ससुराल वापस चली जाओ। अम्मी बस, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती शाज़मा। तुम इस नौबत तक अपनी हरकतों से पहुंची हो। औलाद की खातिर तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है ना। मैं अपने ज़िशान को इस तरह परेशान नहीं देख सकती, बहुत डिस्टर्ब होकर रह गया वो। ना तो उसका काम में दिल लगता है और ना ही घर में। मेरा बच्चा तो इस तरह से बर्बाद होकर रह जाएगा। माफ करना आपा, उसकी बर्बादी का सामान तो तुमने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुम शाज़मा को ब्याह के इस घर में लेके आई थी। और ये बात समझ लिया कि मैं अपनी बेटी की वजह से कह रहा हूँ। ये सच है कि शुरू में मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी का नसीब अल्लाह ने बहुत अच्छे घर में खोला है। बहुत अच्छा रिश्ता है मेरी बेटी का, और एक दो दिन में मैं हाँ भी करने वाला हूँ। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा? और आइंदा भी तुम्हारे बेटे के साथ इसी तरह होता रहेगा अगर तुमने अपने रवैये में सख्ती ना रखी। आपा, तुम्हारी सुलह जो तबीयत अजीशान की नरमी का कमर और उसकी बेटी हमेशा इसी तरह फ़ायदा उठाती रहेंगी, और उन्हें सुधारने के लिए ज़रूरी है कि अब तुम सख्ती पर उतर आओ। मेरी बात समझ रही हो ना आपा?